हेलो ऑल। एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे मुझसे डाउट पूछा है और वो क्वेश्चन ये है, अ स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग has its base on the HP with two edges of the base perpendicular to the VP. It is cut by a section plane perpendicular to the VP inclined at 45 degree to the HP and bisecting the axis. Draw its sectional top view and true shape of the section. तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए मुझे टूल्स चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपना ये स्केल लिया और यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी। आई विल नेम इट, दिस इज x एंड हेयर वी हैव व्हाट, y। अब मुझे एक स्क्वायर बनाना है टॉप व्यू में जिसका बेस 40 mm है। तो 40 mm बेस का मुझे स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पर ये सेट स्क्वायर लिया और 40 mm ये एज ले ली मैंने, ये दिख रही है आपको 40 mm। ठीक इसके बाद यहाँ से ये भी 40 mm। और अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस वाली एज को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर एंड इस वाली एज को कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो टॉप व्यू में मेरा स्क्वायर बन चुका है। अब जैसा कि ये पिरामिड है, अगर ये पिरामिड है तो यहाँ पर इन एजेस का मिलना ज़रूरी है, जो मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्लांट एज रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये थोड़ा सा इधर से सही कर दें से, ये स्क्वायर बन चुका है। मैं इसकी नेमिंग करता हूँ यहाँ पर, दिस इज लेट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी अपने स्टूडियो पे नहीं हूँ, अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हो तो इसके लिए मैं लिटरली माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रोजेक्शंस ड्रॉप करता हूँ। इनको भी अभी ही चिल्लाना है। ये प्रोजेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक इसी तरह एक प्रोजेक्शन ये, आई एम सॉरी अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये एक्सेस मैंने ले लिया श्रद्धा अनुसार, कितना भी लंबा ये रहा। नाउ इसके बाद अब क्या करना है, हाइट मुझे दी हुई है कितनी, 65 mm। तो मैं 65 mm हाइट लूंगा, यहाँ से ये लेता हूँ मैं कितना, ये देखिए ये आ रहा है 65 mm। मैंने ये हाइट ले ली और मैं इस वाली लाइन को ज़रा हटा देता हूँ, एक्सेस वाली लाइन को, तो 65 दिखेगा। अब क्या करना है, अब मैं कॉर्नर्स को यहाँ एपेक्स से ले जाकर ये मिला दिया इसको यहाँ पर, और ठीक इसी तरह फिर से मैं इसको ले जाकर यहाँ मिला देता हूँ। तो मेरा स्क्वायर पिरामिड बन चुका है। मैं इसकी अगर नेमिंग करने जाऊँ तो दिस इज ओ डैश, हेयर वी हैव ए डैश एंड डी डैश इज इन द ब्रैकेट, दिस इज व्हाट, दिस इज बी डैश एंड सी डैश इज इन द ब्रैकेट। ये मैं बीच वाली लाइन अब यहाँ पर हटाना चाहूँगा इसको, और मैं ये वाली लाइन को लेकर आता हूँ और ये लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ ना। ये तो हमारा सॉलिड बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी बेस की एज दो परपेंडिकुलर कौन कौन सी है, एक ये वाली परपेंडिकुलर है, ये वाली परपेंडिकुलर है वीपी से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। बाइसेक्ट का मतलब है इस एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या, मुझे एक लाइन चाहिए 65 का हाफ। तो 65 का हाफ कितना होता है, 32.5, मतलब 3.1, 3.2 और 3.25 ये हो गया, 3.25 हो गया। मैं इस लाइन को लेता हूं और इसको ले जाकर यहां ले आता हूं 3.25। थोड़ा सा मैं इसको अभी यहाँ से देखिए 3.25 दिख रहा है, इसको हटा दिया। ये जो हाइट है 3.25 है, मैं वापस एक्सिस को अभी लगा दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं स्केल को 45 डिग्री पर रखता हूँ। देखिए ये आ गया 42, 43, 44, 45 और इसको बाइसेक्ट करने, देखिए इस पॉइंट से, ये जो एक्सिस का ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है 32.5, यहाँ से मैं सेक्शन प्लेन निकाल दूंगा। मैं कलर को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर ले लिया है
और मैं यहाँ से ये मैंने कटिंग प्लेन निकाल दिया। अब देखिए ये चला गया कटिंग प्लेन। जब ये कटिंग प्लेन गया तब आपके पास जो पॉइंट्स आए होंगे वो पॉइंट्स की नेमिंग करनी है। तो देखिए हेयर वी हैव, ये जो है ये ए ओ और डी ओ दो एज हैं यहाँ पर, तो दो पॉइंट होंगे। तो पहले एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पर इस जगह, पॉइंट नंबर 1 डैश, यहाँ पर आएगा 2 डैश इस जगह बी ओ पर, फिर सी ओ पर आ गया 3 डैश ब्रैकेट में, फिर यहां पर डी ओ पे आ गया 4 डैश, ये भी मैंने ब्रैकेट में। और ये जो एक्सेस है ना, अब इसको ले जाकर यहां पर मैं रख देता हूं, ये मैंने रख दिया। नाउ इतना काम मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इनके प्रोजेक्टर ड्रॉप करने हैं टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में प्रोजेक्टर ड्रॉप करने के लिए देखिए मैं प्रोजेक्शन के लिए लाइट कलर ले लेता हूं पेन का। मैंने लाइट कलर लिया तो 1 और 4 ड्रॉप कर रहा हूं। ये मैंने 1 और 4 AO और DO पे ड्रॉप हो गया, ये और ये 2 और 3 ड्रॉप करता हूं। तो 2 और 3 देखिए ये CO और BO पे ड्रॉप हो गया। जो टॉप पे जो शेप आपको दिख रहा है वो ट्रिपेजियम की तरह दिखे। देखिए AO पे पॉइंट नंबर 1, दिस इज 1, BO पे पॉइंट नंबर 2, CO पे पॉइंट नंबर 3 और DO पे पॉइंट नंबर 4। मैं माफी चाहता हूं, फिर से बोल दूं, मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूं इसलिए आपको आवाजें आ रही होंगी। अब इनको मिलाते हैं। देखिए 1 को ले जाकर मैंने 2 से ये मिला दिया, ठीक इसी तरह अब 2 को 3 से ये मिला दिया। नाउ अब मैं 3 को 4 से मिलाता हूं, तो 3 को 4 से ये मिला दिया। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, हल्की सी थोड़ी बहुत बहुत माइन्यूट दिक्कत दे रही होगी, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब मुझे क्या करना है, 45 डिग्री पर सेक्शन लाइंस बनानी है। तो ये 45 डिग्री पे स्केल ऑलरेडी था, तो मैं यहां से हैचिंग करता हूं इसकी। ये देखिए ये मैं हैचिंग कर रहा हूं। ये सब काम आप एच पेंसिल से करें। ये पूरी हैचिंग कर रहा हूं। तो ये जो बना है ये अभी रिड्यूस शेप बना है। अब आपको क्या बनाना है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाना है। सेक्शन का ट्रू शेप बनाना है। तो ट्रू शेप बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, आप सब जानते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर इन दोनों पॉइंट से 1 4 और 2 4 यहां से प्रोजेक्शंस ड्रॉप किए जाएंगे। तो प्रोजेक्शंस ड्रॉप करने के लिए मैं अपना सेट स्क्वायर लेकर आता हूं और इसको 45 डिग्री पर ये रख दिया मैंने, ये दिख गया होगा। तो ये इस ब्लू लाइन के सेक्शन प्लेन के पैरेलल हो गया। और इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो एक परपेंडिकुलर ये ग्रीन पेन से यहाँ, और दूसरा 2 और 4 से परपेंडिकुलर ये ड्रॉप कर दिया। और x1 y1 कहीं पर भी मैं यहाँ पर x1 y1 ले लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों ये ले ली मैंने क्या, x1 एंड y1। मैं लिख देता हूँ दिस इज x1, दिस इज y1, मतलब ये xy लाइन है। अब क्या करिए, अब आप देखिए आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये xy लाइन से यहाँ निडल ऑफ कंपास रखकर 1 और 4 मेजर करना है और 2 और 3 मेजर करना है। तो चलिए मैं इनको मेजर करता हूं। सबसे पहले मैं अपना कंपास लेकर आया, निडल ऑफ कंपास इस पॉइंट पे यहां रखा और यहां से मैं मेजर करता हूं 1 1। तो देखिए ये मैंने 1 मेजर कर लिया और ये 1 कहां से होगा, इस जगह से, यहां से। तो निडल ऑफ कंपास को मैं ये एक्स वाई लाइन के इस पॉइंट पर रखता हूं और अब मुझे 1 के लिए आर्क कट करना है, ये कट कर दिया और ये पॉइंट जो मुझे मिल गया दिस इज 1। अब मुझे चाहिए क्या, 2, जो कि ये रहा। तो मैं निडल ऑफ कंपास यहां पर लेकर आता हूं। देखिए निडल ऑफ कंपास मैंने यहां पर ये रखी और अब मैं मेजर करने जा रहा हूं 2। तो ये मैंने मेजर कर लिया 2। अब निडल ऑफ कंपास को यहां पर ये जो y वाला पॉइंट है यहां पर इधर रखूंगा, y के पास ये रखा और अब मैं 2 के लिए आर्क लगा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कट कर दिया मैंने, तो ये मिल गया 2। अब मुझे 3 और 4 चाहिए। तो निडल ऑफ कंपास वापस उसी पॉइंट पे रखता हूं, ये रखा और मैं मेजर करता हूं यहां से 3, ये मेजर करा और ये एक्स वाई लाइन के पास ये रखा और ये कट कर रहा हूं। देखिए खूबसूरत, ये मिल गया 3। नाउ इसके बाद अब मैं निडल ऑफ कंपास 4 पॉइंट के लिए इसको यहां पर रखता हूं और यहां से ये 4 नंबर का पॉइंट मेजर कर लिया और निडल ऑफ कंपास को यहां रखा और 4 का कट ये लगा दिया।
तो आप देखिए आपको मिल गया पॉइंट नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, 1 को 4 से ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए ये करने जा रहा हूं आपके सामने, 1 एंड 4 ज्वाइन, और 2 और 3 को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने ये 2 और 3 ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 1 से 2 और 3 से 4 ज्वाइन। तो 1 से 2 और 3 और 4 को ज्वाइन कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने। 1 से 2 और 3 एंड 4 ये ज्वाइन, ये देखिए ये ट्रेपेजियम बन गया है। अब यहां पर आपको हैचिंग करनी है, तो मैं हैचिंग करने जा रहा हूं। ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा, ये मैं हैचिंग कर रहा हूं। हैचिंग एच पेंसिल से की जाएगी ये सभी हैचिंग। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपके सामने, जो ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो डाउट बच्चे ने मुझसे यूट्यूब पे पूछा था, ये मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।